संग सामाजिक कार्यक्रमों में भी कुछ इसी तरह के उपदेश श्रोता को सुनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी समाज की वस्तु स्थिति बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, बल्कि नकारात्मक ही है। आजकल हमारी पीढ़ी भारतीय संस्कृति को भूल विदेशी संस्कृति अपना रही है। इस कारण बुजुर्ग माता पिता दादा दादी के सम्मान में कमी आ रही है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन हम भी बुजुर्ग होंगे। आज हमारे समाज में हमारे ही बुजुर्ग अकेले रहने को विवश हैं, क्योंकि उनके साथ अपने बच्चे नहीं हैं। गांवों में तो स्थिति फिर भी थोड़ी ठीक है, लेकिन शहरों में तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ज़्यादातर बुजुर्ग घर में अकेले रहते हैं और जिनके बच्चे उनके साथ हैं वो अपने कामों में इस हद तक व्यस्त हैं कि अपने माता पिता से बातें करने का समय तक नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या कारण है? इस विवाद से मैं बचना चाहती हूँ, क्योंकि हर पीढ़ी के पास अपने अपने जवाब हैं, अपने तर्क हैं, जो हर परिवार और व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं। ये भी सच है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति अपने लिए ही 2 पल ही निकाल पाता, तो अन्य जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी करे? यही सोच उसके व्यवहार और विचारों में कमी लाती है, जिसके कारण परिवार में और खास तौर से उसके माता पिता से दूरियां बढ़ती जाती हैं। कुछ विशेष कारण न होते हुए भी दोनों पीढ़ियों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, प्रतिदिन एक दूसरे को देखते भी हैं, मिलते भी हैं, लेकिन फिर भी अपने विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं कर पाते। मैं इसको सकारात्मक दृष्टि से देखूं तो कहूंगी कि चाहकर भी पर्याप्त समय नहीं दे पाते। उन परिवारों की स्थिति भी विकट है जिनके माता पिता और बच्चे अलग अलग शहरों में जीविका के कारण रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे अपने माता पिता का पूरा ध्यान नहीं रख पाते और माता पिता के लिए जीवन गुजार देते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियाँ कहीं भी ये सिद्ध नहीं करती हैं कि किसी बुजुर्ग का अपमान हुआ हो, बच्चों ने कोई अत्याचार किया हो। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहां वास्तव में बुजुर्गों की अवहेलना की जाती है, उनका अपमान किया जाता है, उनको तिरस्कार किया जाता है। मैं फिर यही कहूँगी कि हर परिवार की स्थिति भिन्न हो सकती है, इसलिए किसी भी पीढ़ी को दोष देना कठिन है। लेकिन उसने जो बचपन से देखा सीखा वही तो वो दोहराएगा। और गीता में भी कहा गया है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, जैसा कर्म वैसा फल। यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलम अश्नुते स्वीकृतस्य फलम भुंगते नान्य अस्तद भोक्तुमर्हति। अर्थात प्राणी जैसा कर्म करता है उसे उस कर्म का वैसा ही फल मिलता है। अंत में मैं यही कहूँगी कि हमें एक स्वस्थ और मजबूत समाज की स्थापना के लिए बुजुर्गों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।